तो माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, है ना। मतलब कि जो हमारा ग्लोबल वर्ल्ड है, जो आज हम ग्लोबल वर्ल्ड देख रहे हैं अपने आसपास, पूरे ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं, वो कैसे बनी, है ना। उसकी एक प्रोसेस को, उसकी एक हिस्टोरियन प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब कि जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, मतलब ग्लोबल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, उसके पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, वो कैसा था, है ना। तो जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, ग्लोबलाइजेशन की हम जब भी बात करते हैं हम क्या सोचते हैं, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, है ना, माइग्रेशन करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं वर्क यानी काम की खोज में, और अपने कैपिटल्स मतलब कि अपना पैसे को अपने इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। हम ग्लोबलाइजेशन में यही देखते हैं, ये सब चीज़ें इसमें हम देखते हैं कि कंट्री जो एक दूसरे से कनेक्ट रहती है ना। तो लेकिन जब हम कह सकते हैं कि ग्लोबल इंटरकनेक्टेंस देखते हैं आज के टाइम पे कंट्रीज़ के बीच में, तो वो एक अलग चीज़ है, और वो कैसे इमर्ज हुई, उसका फेज़ जो है वो कैसे इमर्ज हुआ, उसके बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में आगे, है ना। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्टडली मोर इंटरलिंक्ड। क्या थी कि जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, वो एक दूसरे से क्या है, पूरी तरीके से इंटरलिंक्ड है ना। पहले के टाइम में किस चीज़ की वजह से, ट्रैवल, टाइम, ट्रेड, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, मतलब कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपनी नॉलेज को, अपॉर्चुनिटी को और अपनी हर चीज़ की फुलफिलमेंट के लिए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। वो सब अपने साथ क्या लेकर कैरी करते थे, अपना सामान, पैसा, अपने स्किल्स, आइडिया, अपने इन्वेंशंस, है ना, और तो अपनी बीमारियां भी अपने साथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, ठीक है। अगर हम 3000 BC पहले देखें तो क्या था कि जो इंडस वैली थी और जो वेस्ट एशिया था वो एक दूसरे से क्या था, कनेक्ट था, है ना। और मिलानिया में क्या चलती थी, कौड़ी, जहाँ जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कौड़ी कहते हैं, है ना, जो किससे बनी होती थी, सी सेल से। मिलानिया में ये एज अ करेंसी यूज़ करी जाती थी, और ये कहाँ से अराइज हुई थी, मालदीव से, है ना। और ये कहाँ पर सबसे पहले पाई गई थी, चाइना और ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था कि जो लोग हैं वो अपने साथ बीमारियां भी कैरी करते हैं, तो 17वीं सेंचुरी में हम यही देखेंगे जो बीमारी है ना, जो जर्म्स है, उसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन फैला था, है ना। तो कैसे फैला था वो सब भी हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या आ जाता है यहाँ पे, सिल्क रूट लिंक इन वर्ल्ड। मतलब कि जो सिल्क रूट है उसकी वजह से जो दुनिया मतलब वर्ल्ड है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हुआ। देखो यहाँ पर सिल्क रूट को एज अ गुड एग्जाम्पल दे रखा है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, है ना। पहले के टाइम पे जो वर्ल्ड था किस चीज़ से कनेक्ट रहता था, ट्रेड और कल्चर से एक दूसरे से कनेक्ट रहता था, ठीक है। अब देखो, हमने ये सिल्क रूट नाम क्यों दिया है इसको, क्योंकि जो वेस्ट बाउंड चाइनीज़ है ना, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्या ट्रांसफ़र करा जाता था, सिल्क कार्गोज, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, सिल्क रूट्स, ठीक है। हिस्टोरियंस ने, जितने भी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इस सिल्क रूट को बाय लैंड और बाय सी दोनों तरीके से क्या करा था, डिस्कवर करा था, है ना। जो कि किसको कनेक्ट करता है, एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट करता है ये सिल्क रूट, ठीक है। अब क्या था, देखो इस सिल्क रूट में ना क्रिश्चियन एरियाज, ये सिल्क रूट कब से राइज हुआ था, क्रिश्चियन एरिया से 15वीं सेंचुरी तक, ठीक है। मतलब क्रिश्चियन एरिया मतलब बिफोर BC से 15वीं सेंचुरी तक ये सिल्क रूट चला, ठीक है। इस सिल्क रूट के ये जो सिल्क रूट था, इसमें जो चाइनीज़ पॉटरी थी वो क्या, टेक्सटाइल और स्पाइसेस, मतलब कि स्पाइसेस और टेक्सटाइल का भी ट्रेड करती थी, कहाँ से, इंडिया से और साउथर्न एशिया से। इसके बदले जो ट्रेड करने वाले लोग थे वो एक दूसरे से क्या एक्सचेंज करते थे, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये सब चीज़ें एक्सचेंज करते थे, ठीक है। अब देखो, पहले हमने ट्रेड देखा, अब क्या देखते हैं, हम कल्चर देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो ट्रेड और कल्चर है ना, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता था पहले के टाइम पे, और जिससे कि वर्ल्ड जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते थे, ठीक है। तो हमने ट्रेड तो देख लिया सिल्क रूट के जरिए, अब देखते हैं हम कल्चर, है ना। तो पहले के टाइम पे क्या था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, है ना, वो ट्रैवल करते थे एशिया, है ना, और जो मुस्लिम प्रेचरीज थे वो भी ट्रैवल करते थे,
जो बुद्धिस्ट थे वो भी ट्रैवल करते थे, और ये लोग क्या करते थे ना, अपने साथ साथ अपने कल्चर को भी स्प्रेड करते थे। जैसे पहले के टाइम पे जो बुद्धिस्ट था वो कहाँ से इमर्ज हुआ था, ईस्टर्न इंडिया से, और इसने ट्रेड के ज़रिए, ट्रैवलिंग के ज़रिए अपना जो कह सकते हैं कल्चर है वो पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करा है ना। और ये जो बुद्धिस्ट है ना, इन्होंने अपना कल्चर सिल्क रूट के थ्रू भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड करा था, ठीक है। मतलब ये लोग सिल्क रूट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उसी में ये अपना कल्चर को भी स्प्रेड करते थे, ठीक है। अब देखते हैं फूड ट्रैवल स्पैटिगी एंड पोटैटो, मतलब कि फूड कैसे ट्रैवल होता था। इसमें एग्जांपल दे रखा है स्पैटिगी का और पोटैटो का, है ना। तो देखो, पहले अगर कोई भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो वो अपनी क्रॉप्स को भी एक जगह से दूसरी जगह इंट्रोड्यूस कराएगा, है ना। और कुछ लोग क्या होते हैं, रेडी फूड स्टफ़ भी ले जाते हैं, जो मतलब रेडीमेड फूड स्टफ़ होते हैं उसको भी ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पैटिगी और नूडल, है ना। ऐसा माना जाता है कि जो स्पैगेटी है वो चाइना से अराइज हुई थी वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। और इसको और जो पास्ता है उसको किसने, अरब ट्रेडर्स ने इंट्रोड्यूस करा था, का 15th सेंचुरी में सिसिली में, ठीक है। इसी तरीके से कुछ फूड जो है वो इंडिया में भी और जापान में भी कह सकते हैं कि सिमिलर भी है, और इंडिया और जापान से भी कोई तरीका का फूड जो है इंट्रोड्यूस हुआ है ना। मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के फूड इंट्रोड्यूस हुए थे। अब देखो, ज़्यादातर कॉमन फूड क्या है, पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज़, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब। लेकिन पहले के टाइम में हम इन सब चीज़ों को नहीं जानते थे। इन सब चीज़ों को हमने कब जानना शुरू करा, जब इसकी अमेरिका की खोज करी थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज करी थी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की खोज किसने करी थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उन्होंने जब इसकी खोज करी तभी हम अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को जान पाए, है ना। तो देखो, समटाइम्स क्या होता था कि जो अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग थे ना, यूरोप के जो गरीब लोग थे, वो पता है पोटैटो बहुत ग्रो करते थे, लेकिन ये पोटैटो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हम्बल था। हम्बल कैसे कि मतलब ये आसानी से ग्रो हो जाता था, आसानी से लोग इसको ख़रीद पाते थे, परचेज़ कर पाते थे और खा पाते थे। तो जो आयरलैंड के लोग थे वो इस पोटैटो पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए। इसी की वजह से क्या हुआ, 1814 सेंचुरी में क्या हुआ कि जो पोटैटो की क्रॉप है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लोग क्या भूखमारी की वजह से मारे गए, ठीक है। अब आ जाते हैं कन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। कन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जीत, डिसीज़ मतलब बीमारी, ट्रेड मतलब व्यापार। तो ये सब चीज़ें आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड सी रूट टू एशिया ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशियन अमेरिका। तो देखो, पहले वर्ल्ड बहुत बड़ा था जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जानते थे, है ना। लेकिन 16th सेंचुरी में जब यूरोपियन सेलर्स ने एशिया की डिस्कवरी करी और अमेरिका की डिस्कवरी करी ना, तो जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया। कैसे, क्योंकि देखो, और देखो पहले क्योंकि ना जब लोग एक दूसरी कंट्री को, दूसरे देश को डिस्कवर करने लगे, जानने लगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अब देखो, पहले के टाइम पे क्या था कि जो इंडियन ओशियन है ना वो एक बस्टलिंग ट्रेड माना जाता था। बस्टलिंग ट्रेड कैसे, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था लोगों का, और कह सकते हैं सामान का, नॉलेज का, कस्टम का, इन सब चीज़ों का, है ना। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इन सब चीज़ों का फ्लो थे, मतलब यहाँ वो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहीं से इन सब चीज़ों का ट्रेड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, है ना। और जो यूरोपियंस हैं वो इस ट्रेड में हेल्प करा करते थे, मतलब यूरोपियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब देखो, जब अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो जो अमेरिका था वो मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब बहुत लाखों साल से इन सब ट्रेड से अलग था। लेकिन 16th सेंचुरी के बाद जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई तो अमेरिका की जो बहुत सारी क्रॉप्स और मिनरल्स है उसका भी हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रेड होने लगा, ठीक है। जैसे कुछ प्रीसियस मेटल्स, है ना, सिल्वर, इन सब चीज़ों का ट्रेड होने लगा। और ये सब कहाँ पाई जाती थी, माइंस में, जो कि आज के टाइम पे क्या है, पेरू और मैक्सिको, ठीक है, जो कहाँ पर है, यूरोप में। और इन सब चीज़ों ने ना यूरोप की जो वेल्थ है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी, ठीक है। फिर अमेरिका में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्या, EI डोराडो। पहले के टाइम पे इसको क्या बोला जाता था, सिटी ऑफ गोल्ड। तो सब लोग क्या है इस कंट्री की खोज में
इस कंट्री की खोज में जुट गए, है ना, कि ये क्या है, सिटी ऑफ गोल्ड, अगर हम इसको पालेंगे तो हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, है ना। फिर क्या हुआ, देखो, पुर्तगीज़ और स्पेनिश ने अमेरिका पर जीत हासिल करने की कोशिश करी 19वीं सेंचुरी के मिड में। उन्होंने जीत हासिल कैसे करी, उन्होंने कोई भी मिलिट्री वेपन का यूज़ नहीं करा, बल्कि उन्होंने किसका यूज़ करा, जर्म्स का, बीमारियों का, स्मॉल पॉक्स का, है ना। बोला था ना मैंने कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें एक जगह से दूसरी जगह अगर लोग जाते हैं तो उनके साथ साथ बीमारियां भी जाती हैं। तो जो पुर्तगीज़ और स्पेनिश लोग थे वो अमेरिका जाने लगे, कौन सी बीमारी लेकर, स्मॉल पॉक्स लेकर, जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत सारे लोग, देखो अमेरिका पहले क्या था, आइसोलेटेड था पूरी तरीके से, इसलिए उसका जो इम्यून सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा वीक था, है ना, इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए। तो इसलिए अमेरिका में ये जो स्मॉल पॉक्स था ये डेडली किलर माना गया। डेडली किलर मतलब कि इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए, है ना। और इसकी वजह से अमेरिका में क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और पुर्तगीज़ और स्पेनिश ने वहाँ पर क्या कन्क्वेस्ट हासिल कर ली, मतलब कि जीत हासिल कर ली। देखो अगर वो पुर्तगीज़ और स्पेनिश गन का या किसी मिलिट्री फोर्स का सहारा लेते तो शायद वो हार जाते, लेकिन स्मॉल पॉक्स यानी जर्म्स की वजह से वो पूरी तरीके से वहाँ पर जीत गए। और अमेरिका में क्या, पोवर्टी, हंगर, भूखमरी छा गई, ठीक है। और ये सब क्या यूरोप में भी धीरे धीरे फैलती जा रही थी। जो लोग थे वो बीमारियों से जूझ रहे थे, बीमारियों की वजह से क्या हो रहे थे, मर रहे थे सभी लोग। जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हैं वो भी बढ़ते जा रहे थे, है ना। और क्या था, जो बहुत सारे लोग थे यूरोप से अमेरिका से यूरोप जाने लगे, है ना। 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो स्लाव्स यानी गुलाम थे, उनको कैप्चर कर लिया गया अफ्रीका से, कहाँ के लिए, यूरोपियन मार्केट के लिए, कॉटन और शुगर ग्रो करने के लिए, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशन क्या हो गई थी, बेकार हो गई थी अमेरिका में, ठीक है। 18वीं सेंचुरी में चाइना और इंडिया वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री मानी जाती थी, लेकिन जो चाइना था उसने अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर लिया था, आइसोलेटेड कर लिया था, मतलब कि इन सब ट्रेडों से पूरी तरीके से वो क्या हो गया था, हट गया था, है ना। चाइना ने अपना जो रोल था चाइना ने अपना जो रोल था ग्लोबलाइजेशन में वो पूरी तरीके से क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, जिसकी वजह से उसका वर्ल्ड ट्रेड में कोई भी इमरजेंस नहीं रहा, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो वर्ल्ड ट्रेड में नंबर 1 माना जाता था, वर्ल्ड ट्रेड का क्या माना जाता था, सेंटर माना जाता था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है ख़त्म, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।